हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में बोट नेक ब्लाउज प्रिंसेस कट पे 30 से लेकर 40 साइज़ तक मेज़रमेंट बताई हूँ बहुत ही इजी तरीके से। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे कमेंट आया था कि हर साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के ऊपर कटिंग बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेपर पे कटिंग करेंगे क्योंकि इसमें मुझे समझाने के लिए आसान रहेगा। तो अगर आप कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे अपने मेज़रमेंट के हिसाब से, इसको आपको फोल्ड करके ले लेना है। सबसे पहले हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में जब भी हम मार्क करते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। कौन सा साइज़ का भी आप बनाइए 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमको कमर के साइड में और शोल्डर जॉइंट में हाफ इंच चाहिए होता है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके नीचे की तरफ हमने लाइन स्ट्रेट करके ले ली है। देखिए, इसके बाद हम लेंगे लंबाई का मेज़रमेंट लेंगे। जितना भी आपका ब्लाउज का लेंथ है तो आपको उतना ही मार्क करना है। जिधर हम 1 इंच में मार्क किए हैं उधर से हम लंबाई का मेज़र लेना है। तो मैं ले रही हूँ 13.5 इंच यानी 13.5 इंच। तो तीनों जगह पे मार्क करके लाइन स्ट्रेट कर लेना है। तीनों जगह पे इसीलिए मार्क किए हैं ताकि हमारा लाइन स्ट्रेट आ जाए। तो देखिए, इस तरीके से हमने लाइन स्ट्रेट कर लिए हैं। तो अभी हम लेंगे शोल्डर का मेज़रमेंट। अगर आपके पास ब्लाउज है तो ब्लाउज़ का मेज़रमेंट भी आप ले सकते हैं, बोट नेक ब्लाउज होगा तो। नहीं तो अगर आप बॉडी से मेज़रमेंट लेंगे, देखिए इस तरीके से, तो इसको जितना आपका शोल्डर आएगा उसको हाफ करके उसमें और हाफ इंच आपको माइनस करके ले लेना है। नहीं तो ब्लाउज़ के ऊपर दिखा रही हूँ, देखिए इस तरीके से। अगर आपके पास ब्लाउज़ मेज़रमेंट का ब्लाउज है तो जिधर हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ है यानी स्लीव अटैच हुआ है उधर से इस तरीके से आपको लेना है और इसमें से आपको 1 इंच प्लस कर देना है। और ये जो ब्लाउज हम कटिंग किए हैं, पीछे साइड हमारा बोट नेक में है और आगे का साइड यानी सामने का पल्ला हमारा फ्रंट नेक में है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको 1 इंच प्लस करना है या 1.5 इंच प्लस करना है, वो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप बॉडी से आप मेज़रमेंट लेंगे तो उसका हाफ लेके और हाफ इंच माइनस करके आपको लेना है। यानी मैं बताने जाऊँ, अगर आप 30 से लेकर 32 साइज़ तक आप शोल्डर ले रहे हैं तो आपको ले लेना है 6.5 इंच। तो मैं इधर लिख के दे रही हूँ, अगर आप 30 से लेकर 32 तक ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको शोल्डर लेना है 6.5 इंच यानी 6.5 इंच। अगर आप 34 से लेकर 36 तक ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको शोल्डर लेना है 7 इंच। अगर आप 38 से लेकर 40 साइज़ तक बना रहे हैं तो आपको लेना है 7.5 इंच, यानी कभी कभी हमको प्लस हाफ इंच भी करना होता है कलर वाली ब्लाउज में। लेकिन ये बोट नेक जो है पूरा पैक नेक नहीं है, इसलिए हमको शोल्डर जितना है उसको हाफ करके और हाफ इंच माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसी बात का आपको ध्यान देना है। तो अभी जो हम ये कटिंग करें हम 36 के हिसाब से, तो हम शोल्डर लिए हैं 7 इंच। लाइन स्ट्रेट करने के लिए नीचे भी हम 7 इंच में मार्क किए हैं और इसको स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। देखिए इस तरीके से। अभी हम लेंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल के लिए आपको कैसे लेना है, जितना हम शोल्डर लिए हैं उतना हम क्या करेंगे, आर्म होल लेंगे। तो सबसे पहले इधर हाफ इंच हम डाउन कर लेंगे। देखिए, जब भी हम डीप नेक बनाते हैं वो हम गले की तरफ से डाउन करते हैं, लेकिन जब भी कलर वाली ब्लाउज हो या बोट नेक ब्लाउज, वो हमको आर्म होल की तरफ से ही डाउन करना होता है। इसी बात को आपको ज़रूर ध्यान देना है। इसके बाद इधर से 6.5 इंच हम आर्म होल के लिए लिए हैं। टोटल देखने जाए तो हम आर्म होल लिए हैं 7 इंच। समझ पाए? तो दूसरे साइड में 7 इंच में मार्क करके एल शेप बना लेना है। अभी हम लेंगे कमर का मेज़रमेंट। कमर है 30 साइज़ का है तो उसका चौथा भाग मार्क करेंगे 7.5 इंच में। 1 इंच टक्स के लिए लेना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो देखिए, कमर का हमने मार्क कर लिए हैं। अभी हम चेस्ट का चौथा भाग मार्क करेंगे। चेस्ट 30 साइज़ का है तो उसका चौथा भाग 9 इंच। तो इधर 9 इंच में एक मार्क करेंगे और आगे की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, और इसको इस तरीके से मिला लेना है। जितना आपका चेस्ट होगा उसका आपको चौथा भाग लेके इस तरीके से मार्क करना है। तो लाइन हमने बना ली है। अभी हम आर्म होल का गोलाई का मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए इधर बीचों बीच एक सेंटर में मार्क करेंगे। इस तरीके से मेजर टेप को फोल्ड करके मार्क कर लेना है। देखिए इस तरीके से। इसके बाद अंदर की साइड में हाफ इंच में एक मार्क करेंगे और लाइन स्ट्रेट कर लेना है। ये बोट नेक में करते हैं, डीप नेक में नहीं करते हैं। तो देखिए इस तरीके से लाइन स्ट्रेट कर लिए हैं और उधर से 1.5 इंच दूरी पे एक मार्क करेंगे।
और आर्म होल से देखिए नीचे के साइड से थोड़ा इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे। देखिए इस तरीके से सबसे पहले डट डट करके इस तरीके से ले लेना है, फिर गोलाई का शेप दे देना है। तो देखिए इस तरीके से आर्म होल का गोलाई का शेप हमने दे दिए हैं। इसके बाद शोल्डर जो डाउन किए थे हाफ इंच, देखिए इस तरीके से इसको शोल्डर स्लूप कर लेंगे। इसके बाद आर्म होल का गोलाई हमको चेक करना है। तो आर्म होल का गोलाई देखिए 36 के साइज़ के हिसाब से आर्म होल का गोलाई हमारा आपका 6.5 इंच भी आ सकता है, 17 भी आ सकता है। तो उसके हिसाब से उसका हाफ आपका कितना आ रहा है आपको चेक करके ले लेना है। हर साइज़ के लिए आपको इस तरीके से चेक करना है। और अभी लेंगे हम नेक विड्थ का मेजरमेंट। नेक विड्थ हमको कितना लेना है, यानी गले का चौड़ाई। अगर आप 30 से लेकर 32 साइज़ तक गले का चौड़ाई आपको 3.5 इंच रखना है, यानी 3.5 इंच। ठीक है, ये छोटे साइज़ के लिए है। अगर आप 34 से लेकर 36 तक ले रहे हैं तो आपको लेना है 4 इंच। अगर आप 38 से लेकर 40 साइज़ तक ले रहे हैं तो आपको लेना है 4.5 इंच, यानी 4.5 इंच। तो ये हम बना रहे हैं 36 के साइज़ के हिसाब से, तो गले का चौड़ाई हम 4 इंच लिए हैं। और नीचे का लंबाई कस्टमर के यानी सामने वाले कैसे पहनना पसंद करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल इतना चढ़ा हुआ गला पसंद नहीं है। लेकिन मिनिमम आपको 4 इंच लेना है। तो इधर मैं ले रही हूँ 4 इंच। बोट नेक 2.5-3 से लेकर 5 इंच तक बोट नेक भी बनता है। तो सामने वाला को कैसे पसंद है आपको उसी बात को ध्यान देना होगा कि किस तरीके का गला उनको पसंद है। तो 1.5 इंच दूरी पे इसी तरीके से बोट नेक का शेप दे दिए हैं। तो इधर आपको 3 चीज़ आपका क्लियर हो गया, जैसे कि हर साइज़ के लिए शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है और नेक विड्थ कितना लेना है, यानी गले का चौड़ाई आपको कितना लेना है। तो 36 के हिसाब से गले का जो विड्थ हम लिए हैं 4 इंच और लंबाई में लिए हैं यानी डीप में लिए हैं 4 इंच। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो बैक पार्ट का मार्क होके हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेते हैं, फिर हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम कट करके ले रहे हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोशिश की हूँ अच्छी तरीके से समझाने के लिए, मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अभी हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हाफ इंच इधर एक्स्ट्रा लेना होता है, यानी बोलने जाओ जितना आपका रेडी लेंथ चाहिए फ्रंट पार्ट के लिए आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हम बैक पार्ट रखते हुए मार्क करेंगे, इसलिए हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं और ये हर साइज़ के लिए फिक्स है। हाफ इंच में सबसे पहले हमने मार्क कर लिए, लाइन स्ट्रेट कर लिए हैं। इधर से काज पट्टी बटन पट्टी के लिए हाफ इंच मार्क करना है। अगर आप बैक ओपन बना रहे हैं तो इधर ये जो मार्क हम कर रहे हैं इसको लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो आपको हाफ इंच काज पट्टी बटन पट्टी लेके इस तरीके से एक्स्ट्रा आपको ले लेना है। तो देखिए मार्क करके मैं लाइन स्ट्रेट करके ले रही हूँ। इसके बाद बैक पार्ट को लेना है और जैसे हमने मार्क किए थे यानी हाफ इंच से नीचे की तरफ लंबाई में लिए हैं और काज पट्टी बटन पट्टी उसको छोड़ते हुए बैक पार्ट को इस तरीके से रखना है, जैसे कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं। देखिए इस तरीके से फिर हम एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। बैक पार्ट को रखते हुए अगर फ्रंट पार्ट का हम मार्क करते हैं तो टाइम भी हमारा बचता है और फटाफट कटिंग भी हो जाता है, दोबारा मेज़र लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए जैसा है वैसा हमने मार्क करके ले लेना है। अभी हम बैक पार्ट को साइड में रख लेते हैं। इधर से 1.5 इंच दूरी पे एक मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेना है। देखिए इस तरीके से आर्म होल का शेप देने के लिए फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट के लिए हमको गहराई और थोड़ा देना होता है, इसलिए इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। इसके बाद इसका दूरी जो हम लेंगे 1 इंच में, बैक पार्ट हम 1.5 इंच दूरी पे लिए थे, फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच दूरी पे हम आर्म होल के लिए लिए हैं। और इधर से चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच में मार्क करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये हम फ्रंट पार्ट का जो कटिंग कर रहे हैं हर साइज़ के लिए इस साइड से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है।
इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। आप कौन सा भी साइज़ का बनाइए, कितना भी हेवी बनाइए या छोटे साइज़, आपको 1 इंच साइड में से एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है। और एक बात, जैसे कि साइड में हम बढ़ाते हैं, अगर आप 30 से लेकर 32 तक बना रहे हैं तो आपको 1.5 इंच टक्स के लिए लेना है। अगर आप 34 से लेकर 36 साइज़ तक बना रहे हैं तो आपको 2.5 इंच लेना है। अगर आप 38 से लेकर 40 साइज़ तक बना रहे हैं तो आपको 3 इंच लेना है। देखिए, तो ये हम 36 के साइज़ के हिसाब से बना रहे हैं तो हम ले रहे हैं 2.5 इंच। 2.5 इंच हम क्यों लिए हैं? क्योंकि जो साइड में हम सिलाई जाएगा, जो कि आगे आप देखेंगे, देखिए थोड़ा मैं सरका कर ले रही हूँ क्योंकि नहीं दिख रहा था। ऊपर के साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा ली है आर्महोल की तरफ से, और नीचे के साइड में 2.5 इंच पॉप के लिए जो हम टक्स मार्क करेंगे उसके लिए। ठीक है। तो सिलाई मार्जिन आर्क करते हुए हम 2.5 इंच लिए हैं। देखिए इधर मैं लिख के ले रही हूँ और ये 36 के हिसाब से है। इस तरीके से लेंगे तो आपका फ्रंट पार्ट का छोटा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो अभी हम लेंगे नेक विड्थ का मेजरमेंट। बैक पार्ट में हम कितना लिए थे? 4 इंच में। तो फ्रंट पार्ट में आपको सेम लेना है, 4 इंच में लिए हैं, और इधर से डीप ले रहे हैं 4 इंच। वैसे कि जैसे मैंने बताया था, कस्टमर के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे का थोड़ा होएगा तो आप नीचे और भी डीप ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो हम कटिंग करें, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट हमारा बोट नेक, ये हमारा सेम रहेगा। तो दूरी 1.5 इंच में रखते हुए इस तरीके से बोट नेक का शेप दे देना है। ये हो गया। ठीक है। तो अभी जो है मेन बात, जैसे कि हम प्रिंसेस कट में बस्ट पॉइंट यानी टक्स का निशान कितना दूरी पे लेना है और अपेक्स टू अपेक्स हमको कितना दूरी पे लेना है, ये एक बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कप अटैच कर रहे हैं या ऐसे भी सिल रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रिंसेस कट ब्लाउज में। ठीक है। तो अगर आप 30 से लेकर 32 साइज़ तक आप ले रहे हैं तो आपको वस्ट पॉइंट का मार्क यानी टक्स पॉइंट का मार्क आपको 9.5 इंच में लेना है। अगर आप 34 से लेकर 36 के साइज़ के हिसाब से बना रहे हैं तो आपको लेना है 10 इंच में। अगर आप 38 से लेकर 40 साइज़ के हिसाब से बना रहे हैं तो आपको वस्ट पॉइंट लेना है 10.5 इंच में। और ये जो मार्क मैं बता रही हूँ सिलाई मार्जिन को ऐड करते हुए। ठीक है। तो ये 36 के साइज़ के हिसाब से हम कितना लिए हैं? 10 इंच में मार्क किए हैं। अभी बात आता है अपेक्स टू अपेक्स, तो वो हमको कितना दूरी में लेना है। तो इसका जो फॉर्मूला है, जितना आपका चेस्ट है उसका आपको 10वां भाग लेना है और फिर सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए। समझ पाए? जैसे कि मैं बताऊं, अगर आप 30 से लेकर 32 साइज़ तक आप ब्लाउज बना रहे हैं तो अपेक्स टू अपेक्स आपको कितना लेना है? 3.5 इंच में। और ये हम बना रहे हैं 36 साइज़ का, तो इसका हम लेंगे 4 इंच में। 4 इंच में क्यों लेंगे? क्योंकि जब भी हमारा सिलाई में जाएगा तो ये परफेक्ट हमारा 10वां भाग में आ जाएगा। 36 का 10वां भाग कितना होता है? 3.6 यानी 3.5 इंच भी आप पकड़िए। तो ऊपर में हम लिए हैं 4 इंच में, नीचे के साइड में ½ इंच माइनस करके लेना है यानी 3.5 इंच। ये हर साइज़ के लिए फिक्स है। हर साइज़ के लिए फिक्स है मतलब जितना आप ऊपर के साइड में लेंगे नीचे के साइड में आप ½ इंच माइनस करके लेना है। समझ पाए? बाकी का जो मेज़रमेंट है आपको चेंज करना पड़ेगा साइज़ के अकॉर्डिंग। और विड्थ जो इसको जो टक्स का जो पॉप के लिए हम मार्क किए हैं 2 इंच में, और ऊपर की तरफ लिए हैं लंबाई में 2 इंच, और इसको इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। देखिए, ठीक है। तो ये हमारा मार्क हो गया। अभी हम आर्म होल हम कितना इस दूरी पे हमको मार्क करना है। कोई नीचे का साइड में ले आता है, ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। जिधर आपका सेंटर आ रहा है, देखिए इधर से ये आपका सेंटर आ रहा है, उधर से ऊपर की तरफ ½ इंच में मार्क करना है और नीचे की तरफ भी ½ इंच में मार्क करना है। और इसको लेके इस तरीके से मिला लेंगे, और ये जो मिलाएंगे ½ इंच लगभग स्ट्रेट लेना है। देखिए इस तरीके से। फिर उधर से सबसे पहले इसे हल्के हाथों से डट करके लेके मिला लेना है जिधर हमारा मार्क आया था। फिर इसको डार्क करके ले लेंगे, देखिए इस तरीके से, और इसको भी इस तरीके से मार्क कर लेना है। देखिए, तो आप देख सकते हैं हमारा इजी तरीके से मार्कों के कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि मैं इससे पहले बताया था कि अपेक्स टू अपेक्स जैसे कि मैं ½ इंच ऐड करके लेती हूँ। क्यों लेती हूँ? तो इधर आपको मैं मार्क करके दिखा रही हूँ। जब भी हम इसको कटिंग करेंगे, सिलने के बाद ये वाला पार्ट हमारा सिलने में चला जाएगा। ठीक है। देखिए इस तरीके से जब भी हमारा ये सिलने में चला जाएगा, इधर मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा कितना बच रहा है। तो कमर हमारा कितना है? 30 साइज़ का है, तो उधर 3 इंच हुआ, तो ये हमारा परफेक्ट आ रहा है 7.5 इंच। 30 साइज़ के हिसाब से हमारा ये परफेक्ट आ रहा है। और अपेक्स पॉइंट भी आप देख सकते हैं,
देखिए इसका दूरी हमारा 3.5 यानी 3.6 आ रहा है, यानी परफेक्ट 36 के हिसाब से हमारा ये परफेक्ट आ रहा है। तो अब समझ पाए कि हमको किस तरीके से लेना है 10वां भाग, और नीचे के साइड में हाफ इंच जो एक्स्ट्रा ले थे इसको भी इस तरीके से माइनस कर लेना है, नहीं तो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट हमारा लंबाई में बड़ा हो जाएगा। नहीं तो और एक आइडिया बताती हूँ, देखिए अगर आप नीचे के साइड में अगर आप इसे क्रॉस रखना नहीं चाहते हैं फ्रंट पार्ट में, तो इधर से एक टक्स आपको लगा लेना है। 1 इंच दूरी पे एक जो बस्ट बैंड का जो मार्क किए थे दूरी पे मार्क करेंगे और इधर से एक टक्स इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो आपको नीचे के साइड में ये वाला जो ऐसे मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इधर हमारा एडजस्ट हो जाएगा और इसमें फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आता है। तो सारी बात, उम्मीद है सारी बात आपको क्लियर में समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसको कट कर लेते हैं। फिर भी किधर भी आपको डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश की हूँ अच्छे से समझाने के लिए। अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे का वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो जैसे हमने मार्क किए थे उस तरीके से कट करके ले लेना है। तो देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखते हुए चेक कर लेना है कि हमारा बराबर है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ से हल्का सा हमारा एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो इसको मैं कट करके ले रही हूँ इस तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा लेवल का हो गया, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा सिलने के टाइम पे। और आप शोल्डर भी देख सकते हैं हमारा परफेक्ट है। तो इसको साइड में रख लेते हैं, अभी इसको हम कट करते हैं। बीच वाला जो ये पार्ट है कट करके आपको निकाल लेना है। प्रिंसेस कट ब्लाउज में ये सबसे ज़रूरी है। तो देख सकते हैं इतना पार्ट जो है हमको कट करके निकाल लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिएगा। और इधर से जो मार्क किए थे देखिए इधर से छोटे छोटे कट लगा लेना है। ठीक है, जब भी हम इसको अटैच करेंगे ये हमारा सेंटर पे ही आना चाहिए। तो इधर से भी थोड़ा काट के मैं सही करके ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा परफेक्ट आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।